मम्मा मेरे लिए आइसक्रीम बना दो ना प्लीज़। अच्छा, आपको आइसक्रीम खाना है? कौन सा आइसक्रीम बनाओ बेटा? मैंगो आइसक्रीम। ठीक है, चलो बनाती हूँ आपके लिए। अभी बेटे की फरमाइश आ गई है तो उसे पूरी तो करनी पड़ेगी। और वैसे भी अभी बच्चों का वैकेशन चल रहा है, उन्हें कुछ ना कुछ नया खाने का मन करता है, तो उनकी फरमाइश तो मम्मियाँ ही पूरी करेगी ना। तो चलिए बेटी की फरमाइश पूरी करते हैं और बनाते हैं बढ़िया सी मैंगो आइसक्रीम। तो मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में दूध लेना है हमें। तो यहाँ पे मैंने 2 कप जितना दूध लिया है। ये दूध कोई भी नॉर्मल टेम्परेचर पे चलेगा, क्योंकि इसे हम बाद में उबालने ही वाले हैं। तो 2 कप सबसे पहले एक पैन में दूध ले ले। पैन थोड़ा सा बड़ा ले, क्योंकि इसमें दूध हम उबालेंगे। अब यहाँ पर मिठास के लिए मैं शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो शक्कर मतलब चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे और भी हेल्दी बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे शक्कर ली है। और इसे यूँ इस तरह से थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। तो बड़े बड़े चंक्स रहेंगे तो भी चलेंगे, क्योंकि ये बाद में दूध में मिल जाएंगे, घुल जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे 1/4 कप जितना हम यहाँ पे ये शक्कर का क्रश जो है वो ले लेंगे। और इसे हमने जो पैन में दूध निकाला है उसमें हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये शक्कर हमने ऐड कर दी है। तो अब हम दूध में ऐड करेंगे 1/3 कप जितना मिल्क पाउडर। यहाँ पे मैंने एवरीडे का मिल्क पाउडर लिया है, आप चाहे तो कोई और मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हो। और हम यहाँ पे 1 टीस्पून जितना कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर की जगह पे आप कस्टर्ड पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इन सब चीज़ों को जब दूध ठंडा हो तभी हमें ऐड करना है, वरना इसके दाने दाने बन जाएंगे। गरम दूध में हम नहीं ऐड करेंगे। तो इस तरह से इसे वापस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद टेस्ट और कलर के लिए हम इसमें डाल देंगे 1 चुटकी केसर। अब हमें इस पतीले को गैस पर रख देना है और स्टार्टिंग में हाई फ्लेम पे हम दूध को गरम करेंगे। जब एक बार दूध गरम हो जाए उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे उबालना है। तो धीरे धीरे दूध उबलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब ये उबल रहा है। हमें करीबन 8 से 10 मिनट जितना दूध को उबालना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। इसे बस थोड़ा सा ही हमें थिक करना है, जैसे कि कस्टर्ड मिल्क जैसा ये तैयार हो जाएगा। तो अभी 5 मिनट के बाद ही देखो कलर कितना अच्छा आ गया है केसर का, और दूध काफ़ी उबल चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। तो 10 मिनट तक दूध को उबालिए, उसके बाद उसे एकदम ठंडा होने के लिए रख दीजिए। तो एक बार दूध उबल जाए बराबर, उसके बाद उसे हमें ठंडा होने देना है, उसके बाद ही यूज़ करना है। तो ये देखिए यहाँ पे दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो अब हमारा दूध है वो ऑलमोस्ट तैयार है। बस 1 मिनट के लिए इसे पका लेंगे, गरम कर लेंगे और फिर हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो दूध हमारा तैयार है। अब हम यहाँ पे बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने 2 पके हुए मैंगो लिए हैं यहाँ पर, उसको टुकड़ों में काट लिया है और इसे हम मिक्सर जार में ऐड कर लेंगे। और इसकी हमें एकदम फाइन प्योरे बनानी है। तो मिक्सर जार में हम उसे अच्छे से क्रश कर लेंगे। और ये यहाँ पे हमारी मैंगो की प्यूरी जो है वो तैयार है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से। तो कम से कम 2 से 3 मिनट तक मैंगो को आपको मिक्सर जार में पीसना है। तो अब हमारा दूध भी जो है वो एकदम ठंडा हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम ये कस्टर्ड मिल्क के जैसा गाढ़ा भी हो गया है, कलर भी बहुत अच्छा है और एकदम ठंडा हो गया है। इसे गरम करके ठंडा रखने के लिए कम से कम 3 घंटे के बाद ही मैंने ये प्रोसेस की है। तो यहाँ पे अब जो ये मिल्क है हमारा, उसे हमने जो मैंगो क्रश करके पल्प तैयार करके रखा हुआ है उसमें ऐड कर देंगे। तो इसी मिक्सर जार में हमें ये सारा दूध जो है वो ऐड कर देना है।
अब इसके बाद घर में ही दूध के ऊपर जो मलाई आती है वो यहाँ पे 3 चम्मच जितनी मैंने मलाई यूज़ करी है। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम का ही भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने फ्रेश वाली दूध के ऊपर की मलाई ही ऐड कर दी है 3 चम्मच जितनी। इसके बाद इन सब चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे मिक्सर में। तो एकदम ही बहुत ही अच्छे से हमें 1 मिनट तक इसे क्रश करना है। तो ये देखिए अब हमने पीस लिया है और ये बहुत ही मिल्की, बहुत ही क्रीमी, एकदम ही सॉफ्ट ऐसा मिक्सचर बनके हमारा तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी भी देखिए एकदम बढ़िया है। तो अब हम इसे सेट करने के लिए रखेंगे। तो आपको जिस भी डिब्बे में आइसक्रीम सेट करनी हो वो डिब्बा ले ले और उसके अंदर ये जो मिक्सचर है हमारा उसे डाल दीजिए। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी आइसक्रीम, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 डिब्बे में इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। तो दोनों डिब्बों को मैंने यहाँ पे ये मिक्सचर से फिल कर दिया है। अब इसे हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे हाथों से ताकि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो दोनों डिब्बों को इस तरह से मैंने टैप कर लिया है और ऊपर से स्पैचुला से हम इसको थोड़ा अच्छे से फैला लेंगे ताकि ऊपर से उसकी सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाए, दिखने में अच्छा लगे। और ये देखिए इसका शाइन भी बहुत ही बढ़िया है, एकदम क्रीमी। अब हमें इसे ढक कर 3 से 4 घंटे के लिए डिप फ्रीज़र में रखना है और उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आइसक्रीम के डब्बों को 3 से 4 घंटे के लिए डिप फ्रीज़र में रख दिया था। 4 घंटे के बाद यहाँ पे मैंने आइसक्रीम के डब्बे निकाल लिए थे और इसको खोल के ये देखो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। ये सेमी सॉलिड फॉर्म में सेट हुआ है, एकदम ही ज़्यादा सेट नहीं हो जाएगा 4 घंटे में, लेकिन आप इसको ज़्यादा सेट करके ऐसे भी खा सकते हो। लेकिन हम इसे एक बार और मिक्सचर में पीस लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत ही क्रीमी ऐसा हमारा ये मिक्सचर है। तो अब हम इसे जार में निकाल लेंगे और इसे हम वापस से मिक्सचर में पीस लेंगे। तो सारे आइसक्रीम को इस तरह से आप मिक्सचर जार में निकाल दीजिए। तो यहाँ पे मैंने सब आइसक्रीम जो है वो इसमें निकाल ली है और ये बहुत ही अच्छे से अब हमारा मिक्सचर तैयार है। इसे हम सिर्फ 30 सेकंड के लिए पीस लेंगे ताकि जो सेट हुई आइसक्रीम है वो ज़्यादा पिघल नहीं जाए। ज़्यादा टाइम के लिए आपको इसे पीसना नहीं है, सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए पीसना है। तो उसके बाद आप देखिए कितना अच्छा, कितना बढ़िया क्रीमी, एकदम सॉफ्ट हमारा आइसक्रीम का ये मिक्सचर हो गया है। और बच्चों को तो रहा नहीं जाता है, तो मैंने तो यही स्टेज पे बेटी को दिया और उसने थोड़ी सी आइसक्रीम खा भी ली। बच्चों में इतना पेशेंस रहे वही बहुत ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे बाकी की तैयारी कर लेंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, उसे बारीक हम चॉप कर लेंगे और वापस यहाँ से हमें जो डिब्बे में आइसक्रीम सेट करनी है उसमें हमने जो ये मिक्सचर तैयार किया है उसे डाल देंगे। एकदम ध्यान से, आसानी से ये इसमें डाल सकते हो। तो ये दोनों डिब्बों में मैंने सारा मिक्सचर ट्रांसफ़र कर लिया है। अब यहाँ पर लुक थोड़ा सा अच्छा आए और हमें खाने में भी और अच्छा लगे, इसके लिए यहाँ पर मैंने थोड़े से मैंगो जो है उसको बारीक टुकड़ों में चॉप कर लिया है। तो यहाँ पे एक मैंने मैंगो ले ली है, उसके छोटे छोटे इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं और ये टुकड़े जो है वो हम इस आइसक्रीम के ऊपर डाल देंगे। तो खाने में भी जब ये मैंगो चंक्स आते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हो, लेकिन ये डालने से आइसक्रीम का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से सारे मैंने तो भर भर के आम के टुकड़े डाले थे, घर पे ही आइसक्रीम बनाई है तो फिर। और अब हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए थोड़े से चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने पिस्ता, बादाम, काजू इन सबको का बारीक चॉप कर लिया था और इसे ऊपर डाल देंगे।
ये देखिए अभी से ही ये बहुत ही बढ़िया लग रही है। और इसका लुक और बढ़ाने के लिए हम इसमें केसर के जो धागे हैं वो थोड़े थोड़े डाल देंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये हमारा अब मिक्सचर तैयार है। तो अब हम इसको किसी बटर पेपर से या एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम फॉइल से दोनों डिब्बों को कवर कर लिया है और ढक्कन बंद करके हमें डीप फ्रीज़र में इसे 8 घंटे के लिए रखना है। 8 से 10 घंटे रखिए तो ये बहुत ही ज़्यादा एकदम अच्छे से सेट हो जाएगी। तो 8 से 10 घंटे के बाद दूसरे दिन मैंने यहाँ पर डिब्बों को निकाल दिया है डीप फ्रीज़र से और ये एल्यूमिनियम फॉइल मैं हटा रही हूँ। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारी आइसक्रीम सेट हो गई है। और ये दूसरा डिब्बा भी मैंने खोल दिया है। एकदम ही बाहर जैसी ही मैंगो आइसक्रीम आपको लगेगी। तो आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे घर के बेसिक इंग्रेडिएंट से बनी एकदम ही बढ़िया और एकदम ही टेस्टी ऐसी मैंगो आइसक्रीम तैयार है। इसमें ना कोई कलर ना कोई फ्लेवर, बेसिक इंग्रेडिएंट से बनी हुई है। तो इसीलिए ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी है। तो दोस्तों आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसे भी दबाइए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तो बेटी भी खुश है क्योंकि उसकी फरमाइश जो पूरी हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये लो बेटा, मैंगो आइसक्रीम तैयार है आपके लिए।